पंचायत सचिव दिवस के उपलक्ष्य में आपन 500 रुपया से काम स्टार्ट करे हो, है कि नहीं, पंचायत सचिव के रूप में। और डॉक्टर साहब बताते रहे, मैं स्वयं 5 साल पंच रहे हूं और 5 साल पंच के रूप में काम करें तो अगला पंचायत के चुनाव आई तो पंचायत वाला कहीन कि ये दारी अगर सरपंच बन रहे तो निर्विरोध बना दे, वो तो निर्विरोध सरपंच मोला बनाए रही। और 6 महीना काम करे रहे सरपंच के रूप में और फिर विधानसभा के चुनाव आ गई तो डॉक्टर साहब मन मोला विधानसभा के टिकट दे दिन, तो तब से विधायक बन गए 1990 में। तब से लगातार ये राजनीतिक यात्रा चलत है, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, मोदी जी के शासनकाल में 5 साल एमओएस के रूप में भी काम करे के मौका मिलिस और आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करे के मौका आप सबके आशीर्वाद से मिलिस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरपंच बने ले आगे का रास्ता बहुत खुल जाते और सचिव के पत्नी मन घलो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तो ये ऐसा ये जगह है पंचायत, वास्तव में ये देश के विकास पंचायत में ही नहीं थे। आज 6 लाख से ज्यादा गांव हमारे ये देश में है और चाहे वो भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, किरवानन तो पंचायत में ही होते ना। और ओकर लिए मेन पंचायत में 2 ही जन जिम्मेदार होते हैं, एक तो सरपंच और दूसरा सचिव। ये दोनों के हाथ में ही पंचायत के पूरा डेवलपमेंट के बागडोर रहते। तो वैसे आप मन महत्वपूर्ण पद हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2 ठो सचिव के महत्व रहते, एक तो मुख्य सचिव के और एक ग्राम पंचायत के सचिव के। तो सारा जवाबदारी गांव के विकास के आप मन के हाथ में है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप मन ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस सचिव के पद है। आज चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, गरीब मला प्रधानमंत्री आवास देना हो या मला गैस के सिलेंडर देना हो या घर घर में जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाना हो, कोई भी योजना आज पंचायत के द्वारा सरपंच और सचिव मन के द्वारा ही ये क्रियान्वित होते, चाहे वो प्रदेश आरक्षण की कोई भी योजना हो, चाहे वो महतारी बंधन के हो, चाहे और कोई भी हो। ये सारा विकास के काम भारत सरकार के भी चाहे प्रदेश सरकार के सब आप मन के माध्यम से पूर्ण होते। तो आज सचिव दिवस में आपन वैसे अच्छा काम करत हो, लेकिन और आज संकल्प लेके जाओ कि और अच्छा करना है। है कि हमारे ये देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक गरीब के बेटा है। और जब 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो 14 से 19 5 साल उमन के साथ में मोला काम करे के अवसर मिली से एमओएस के रूप में। और पहली दिन ही उमन पार्लियामेंट में कह रही कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और 5 साल वो गरीब मन के लिए ही काम करीन, घर देह के काम, शौचालय निर्माण के काम, गैस सिलेंडर देह के काम, घर घर पानी बिजली पहुंचाए के काम। तो आज उमन के सपना ला हमन ला पूरा करना है। 2047 तक उमन के सपना है कि भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। तो हमन ला भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके देना पड़ी ना। आज आर्थिक दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री
10 साल में जो हमारे देश 11वां स्थान में रही पूरी दुनिया में, वो अपन प्रयास से 5वां स्थान में लाके खड़ा कर दी। और अब लगातार ये तीसरी बार एनडीए के सरकार बनी से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनी नहीं है, तो मन के संकल्प है कि आने वाला 5 साल 2029 तक ये देश ला आर्थिक दृष्टि से दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है। तो ये सब आप मन के सहयोग से ही संभव हुई। और पिछला विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सफलता और बहुत आप मन के योगदान रही, ओकरे भी पूरे सचिव मल्ला, सचिव संगला में बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आप मन के ये जो मांग है शासकीयकरण की, तो ये तो हमारे मोदी की गारंटी में है ना, इला घोषणा करना थोड़े पड़ी, घोषणा करना नहीं पड़े, ये हमारे मोदी की गारंटी में है ना। आज अगर 21 क्विंटल में धान खरीदे था नेकर घोषणा करें, नहीं करें। 3100 रुपया धान के कीमत दे नेकर घोषणा करें, नहीं करें। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करें, तो उसने आप मन के मोदी की गारंटी में है। इला पूरा करना हमार कर्तव्य, इला पूरा करना हमार कर्तव्य हमारे मोदी की गारंटी में है, आप मन के शासकीयकरण के, है ना। तो एक समिति के हमन गठन करबो और उमन आप मन से चर्चा उर्चा करके उमन जितना टाइम लगी, ओकर बाद ये तो मान के चलो कि आप मन के घोषणा हो गई, मोदी की गारंटी में आ गई, मतलब बोला पूरा करना हमार धर्म है ना। विश्वास है ना हमारे ऊपर में, विश्वास है ना। एक समिति के गठन करबो और वो जितना दिन में उमन के रिपोर्ट आ जाही, मोदी के गारंटी में जो भी हमार वादा है, हमार वो घोषणा है ना, घोषणा है, वो अलग से घोषणा करे की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी समिति के गठन हो जाही, आप मन से विचार विमर्श करके उपेंद्र, है ना, घोषणा ही है, घोषणा ही है, ठीक है, घोषणा ही है बोल रहे हैं ना। विष्णुदेव सरकार की जिंदाबाद, विष्णुदेव सरकार जिंदाबाद, विष्णुदेव सरकार जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद। चला आज आप मन हमला बुला के, हाँ जल्दी करेंगे, 3 महीने से 6 महीने जो, हाँ 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 3 महीने से 6 महीने जो बोल दीजिए, समय सीमा में डालना वो नहीं होगा ना, हो गया। और हाँ हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, है ना, ही हो गया भाई, घोषणा ही है। वो रिपोर्ट जितना पहले आ जाए, 2 महीना में आ जाए, 3 महीना में आ जाए, है ना। और आप सब लोग बुलाए आज के अवसर में, आप वास्तव में सम्मान तो आप लोगों का है, जो आप लोग सरकार में हम लोगों को बैठाए और सब मिलके हम लोगों को छत्तीसगढ़ का बहुत विकास करना है, जिसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गांव का, पंचायत का विकास करेंगे तभी प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
माता की जय। जय जय श्री राम। कोई नहीं जाएंगे अभी, बैठिए आप लोग, अपनी जगह बैठिए। अभी स्मृति चिन्ह देना है हमारे मुख्य अतिथि महोदयों का, सभी लोग बैठिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम स्मृति चिन्ह से स्वागत करना चाह रहे हैं जी। सभी साथियों से आग्रह है, जब तक सम्मानीय अतिथिगण नहीं जाएंगे हम अपने स्थान पर बने रहेंगे। हम जब किसी अतिथि को बुलाते हैं तो अतिथि को भेजने के बाद जाते हैं। आप अनावश्यक भीड़ में फंसेंगे, रास्ता जाम होगा। आप सब यहीं बैठे रहें। अभी सब सम्मान कोई यहीं बैठे समारोह रहेंगे। खत्म नहीं हुआ है, अभी तो केवल बातों का दौर हुआ है। अभी आपने उनका फूलों से स्वागत किया, एक स्मृति चिन्ह, एक यादगार आप उन्हें देंगे। जिस तरह राम राज की स्थापना के लिए एक कड़ी जुड़ी थी, वैसे ही आज यहाँ से भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सादर सम्मान करने के लिए श्री उपेंद्र सिंह पैकरा जी, सूरजमल सोनी जी, अनिल गुप्ता जी एवं सरगुजा संभाग उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहा है। शॉल श्रीफल से उनको सम्मानित कर रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।